जय हिंद प्यारे साथियों मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग फाउंडेशन बनाना सीखेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो देखिएगा आप सभी लोग। आप सबको आसान भाषा में कैसे फाउंडेशन बनता है समझाया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक आगे के इंट्रोडक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाउंडेशन का डिफिनेशन क्या होता है, फाउंडेशन किसे कहते हैं। फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण आधार या नींव को संदर्भित करता है और इसके कई उपयोग हो सकते हैं। वास्तुकला में फाउंडेशन का मतलब उस आधार से है जिस पर कोई भवन या संरचना खड़ी होती है। भवन की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाउंडेशन का हिंदी अर्थ है, साफ शब्दों में जैसे कहें, जिसे नींव कहते हैं। नींव आप सब लोग जानते होंगे कि क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे सबसे पहले हम उसका नींव बनाएंगे। ज़मीन तल से जितना नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, और ज़मीन तल से ऊपर के बने स्ट्रक्चर को कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। आइए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन। ए बिल्डिंग फाउंडेशन इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द बिल्डिंग टू द ग्राउंड। It provides stability and support ensuring that the building remains level and safe। तो ये रहा है बिल्डिंग फाउंडेशन का इंग्लिश में पूरा डिफिनेशन और हिंदी में पूरा कंप्लीट डिफिनेशन। तो आइए आगे चलते हैं। फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सैलो फाउंडेशन जिसे उथली नींव कहते हैं, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन जिसे गहरी नींव कहते हैं। सैलो फाउंडेशन के कुछ प्रकार जैसे कॉलम फुटिंग, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन के कुछ प्रकार हैं पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। और भी कई प्रकार के सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होते हैं जो फिर इम्पॉर्टेंट था, केवल उसको ही मैंने देखा है इसमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को हम लोग फार्मूले समझेंगे। W का अर्थ है ब्रेथ, डी का अर्थ है डेप्थ। ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई और डेप्थ मतलब होता है गहराई। यदि नींव की चौड़ाई नींव की गहराई से अधिक है या फिर नींव की चौड़ाई नींव की गहराई के बराबर है तो वो उथली नींव होगी। ये इसका पहले फार्मूले का अर्थ रहा। दूसरे फार्मूला D इज ग्रेटर दैन W। यदि नींव की गहराई अधिक है नींव की चौड़ाई से, वो डीप फाउंडेशन कहलाता है। ये दोनों फार्मूले का अर्थ हुआ। तो आप लोग इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं कि उथली नींव क्या होती है और गहरी नींव क्या होती है। IS कोड के अनुसार उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नींव नहीं हो सकती है, जैसा कि IS कोड के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट IS कोड के अनुसार देख लेते हैं। नींव की गहराई कम से कम, ये पॉइंट हैं IS कोड के अनुसार जो कि मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींव की गहराई कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नींव की गहराई को कम से कम 2.5 फुट मान के चलिए, उससे कम हम नहीं रख सकते हैं इस कोड के अनुसार, जैसा कि बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं जो कि फाउंडेशन बनाने के लिए थंब रूल काफ़ी अति आवश्यक है। तो इसमें देख लें थंब रूल क्या है। सबसे सिंपल भाषा में इसको हम समझते हैं, बाकी आप लोग डिफिनेशन देख लीजिएगा थंब रूल का। इसका सिंपल फार्मूला यही है थंब रूल का, T2T + 30, जिसमें हम 30 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। अब ये 2T + 30 क्या बोला है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग 2T + 30 क्या है। इसमें T का अर्थ है थिकनेस ऑफ वॉल, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फाउंडेशन बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाए। इसमें कह रहा है 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाना है। इसमें आपको साइज चेंज करके दे सकता है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर भी दे सकता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए हम लोग 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। नींव की चौड़ाई कैसे निकालेंगे। नींव की चौड़ाई हम लोग 2T + 30, जो थंब रूल का फार्मूला था, इसी से निकालेंगे। इसमें T कैसे निकालेंगे हम लोग। T क्वेश्चन में दिया है, जैसे 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, उसे हम पुट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 2T की जगह हम लोग 30 लिख दिए। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये निकल के आया 230, ये हो गया 60, 60 + 30 90, ये आपका 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। नींव की चौड़ाई क्या आ गई, 90 सेंटीमीटर। इसे हम लोग देखते हैं नीचे से, इसे कहते हैं नींव की चौड़ाई। ये है नींव की पूरा चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि नींव की चौड़ाई क्या है। ये जो नीचे की पूरी चौड़ाई है, ये नीचे की पूरी चौड़ाई, ये नींव की चौड़ाई हुई आपकी। इसके बाद आगे देखते हैं।
अब न्यू की गहराई निकालेंगे। इसमें न्यू की गहराई डी, डेप्थ गहराई हो गई। इसके बाद न्यू की चौड़ाई, इसमें क्या कह रहा है, न्यू की गहराई कैसे निकालेंगे हमने तो न्यू की चौड़ाई 2t+30 से थंब रूल से निकाल लिया। अब इसमें हम लोग न्यू की गहराई कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये उथली न्यू है। जो उथली न्यू होती है, उथली फाउंडेशन जो होती है, उसकी हमने एक फार्मूला पढ़ा था उसके लिए कि अगर हम उथली न्यू है तो उसकी हम चौड़ाई को अधिक रख सकते हैं उसकी गहराई से न्यू की गहराई को, जिसमें हमने पढ़ा था उसका डेप्थ को, जो ब्रीथ होती है, ब्रीथ को हम ग्रेटर देन रखेंगे किससे, उसकी गहराई से, या फिर उसके बराबर भी रख सकते हैं। ये है उथली न्यू बनाने का फार्मूला, जो कि मैंने बताया था। आगे आप लोग आगे देख सकते हैं। एक पॉइंट याद रख लीजिए, 20 सेंटीमीटर तक अधिक रख सकते हैं। उथली न्यू में क्या कर सकते हैं हम, न्यू की गहराई को क्या करते हैं, न्यू की चौड़ाई के बराबर रख सकते हैं, या फिर 20 सेंटीमीटर तक अधिक रख सकते हैं। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। तो आप आगे देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू की गहराई के लिए न्यू की चौड़ाई कितना निकाल लेते थे, न्यू की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर ना रख करके हम लोग 100 सेंटीमीटर रख देंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तक अधिक रख सकते हैं। 110 भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन 110 को जैसे कैलकुलेशन के लिए आसानी रहे, इसलिए हम लोग 100 रखेंगे इसको। ये रहा इसका न्यू की गहराई। तो हम लोगों ने न्यू निकाल ली 100 सेंटीमीटर। ये रहा की गहराई 100 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं।